हेलो एवरीबॉडी। आज हम सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंस टू एक्सप्रेस अबाउट फ्यूचर एक्टिविटीज। जो भी हमारा फ्यूचर का रूटीन होता है, एक्टिविटीज होती है, वो सारा हम फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्प से ही बोल पाते हैं। विदाउट डिलेइंग चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एंड आई प्रॉमिस टू यू कि अगर आपने इस वीडियो को देखी और देखने के बाद में आपने कुछ प्रैक्टिस कर ली सेंटेंसेस की, आई एम डैम श्योर कि ये टेंस आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल टेंस है। लेट्स सी, देखते हैं इसको। टेंस का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस? और इसका रूल देखेंगे। पर्टिकुलर तो नहीं, बट इसका रूल फिर भी एक बार देखेंगे जरूर। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी गा गी गे। आईडी मीन्स पहचान। आजकल देर आर सेवरल वीडियोज दे ट्राई टू टेल यू कि आपको आईडी स्ट्रक्चर से ओल्ड सा फॉर्मूला हो चुका है। आई डोंट अंडरस्टैंड के ओल्ड फॉर्मूला, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड, वी मस्ट रिमेंबर। ओल्ड इज गोल्ड, वी मस्ट रिमेंबर। और सबसे ज्यादा जितने भी लोग आजकल यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग। इन लोगों ने कहां से सीखा है? इस ओल्ड तरीके से ही सीखा है, क्योंकि ओल्ड तरीका ही सक्सेसफुल है। शॉर्ट तरीका कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। लॉन्ग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर कोई इंग्लिश को इसी तरीके से सीखता है कि सब्जेक्ट क्या है, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, और फिर उसके बाद में उसकी वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, और कौन सा वर्ब कौन सी फॉर्म लग रही है। तो यहाँ पर हमने रूल देखा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी गा गी गे। यानी जब भी कभी लास्ट के सेंटेंस में आपको गागी जैसा कोई भी मिलता है, तो आप फ्यूचर यानी विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। जैसे एग्जांपल के तौर से मैं कहूं, पॉजिटिव एग्जांपल में मैं कल आऊंगा, यानी मेरी प्लानिंग है मैं कल आऊंगा। सो आई विल कम टुमारो। आई विल कम टुमारो। टुमारो, ठीक है। आई विल कम टुमारो। हम आएंगे, वी विल कम। हम कल आएंगे, वी विल कम टुमारो। अगर कल ऐड करते हैं तो इसके अंदर। अब दूसरा हम इसका सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या आता है? हमेशा नोट आएगा। क्या आएगा? नोट आएगा। जैसे एग्जांपल है, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं तो अपने टाइम को यूटिलाइज करूंगा। सो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। आई विल यूटिलाइज माई टाइम एट एनी कॉस्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपने टाइम को यूज करूंगा। मैं इवनिंग में मूवी देखने नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू वॉच मूवी इन दी इवनिंग, राइट। अब बात करते हैं थर्ड, यानी कि इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमेशा बताता हूं कहां से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। जैसे एग्जांपल है, क्या तुम आगे जॉब करोगे? यानी कोई आपसे फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है, कोई आपसे फ्यूचर की कंफर्मेशन लेना चाहता है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप फ्यूचर में जॉब करोगे? विल यू डू द जॉब इन फ्यूचर? यस। अगर करना चाहते हो तो यस, नहीं करना चाहते हो तो नो। तो क्या तुम आगे जॉब करोगे? तो यहां पर क्या तुम आगे जॉब करोगे? विल यू डू द जॉब इन फ्यूचर? विल यू डू द जॉब इन फ्यूचर? अगर आपको करना है तो यस, और नहीं करना है तो आप नोट का यूज कर सकते हैं वहां पर। अब आता है इसके बाद कभी कभी इंटेरो प्लस नेगेटिव भी आ जाता है। क्या तुम आगे जॉब नहीं करोगे? सो विल यू नॉट डू द जॉब इन फ्यूचर? अब बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली, कब, कौन, कहां, कैसे, कोई भी फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में आप बात करते हैं। आप आज क्लास के बाद क्या करोगे? आप आज क्लास के बाद क्या करोगे? सो व्हाट विल यू डू टुडे आफ्टर द क्लास? व्हाट विल यू डू टुडे आफ्टर द क्लास? आज आप क्लास के बाद क्या करोगे? वेल, मैं क्लास के बाद अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा। सो आंसर दे सकते हैं, आई विल गो टू मीट माई फ्रेंड्स आफ्टर द क्लास। आई विल गो टू वॉच द मूवी। जो भी XYZ आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं। सो लर्नर्स, आपने देखा कि फ्यूचर सिंपल टेंस, इसका नाम फ्यूचर सिंपल है, और ये है भी बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा इजीएस्ट टेंस है हमारा फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर सिंपल टेंस। सो आई होप आप इस टेंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अपनी नोटबुक लो और उसमें मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। एंड आई एम श्योर अगर आपने वो सेंटेंसेस सारे सही कर दिए और मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दिए, मैं चेक कर लूंगा,
तो आपने ये टेंस को अच्छे से सीख लिया। और जिस बच्चे ने टेंसेस अच्छे से सीख लिए, मैं फिर कहता हूँ, हमेशा सारी वीडियोस में कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने टेंसेस अच्छे से सीख लिए उसको समय के बारे में बताना आ गया, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, राइट। सो टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बोल रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैं कल कोचिंग आऊंगा, मैं आधे घंटे बाद आपको कॉल करूंगी। नेगेटिव, वे शादी में नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो इन द मैरिज। वह मुझे अपनी कार नहीं देगा, दे विल नॉट गिव मी हिज कार। इंटेरोगेटिव, क्या आप मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। क्या आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, विल यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस। क्या आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे, डब्ल्यूएच फैमिली। आप कब तक आओगे, आप संडे को क्या करोगे। सो ये कुछ 7 to 8 सेंटेंसेस हैं, मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए बोले। अपनी नोटबुक को खोलिए, उनको लिखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करिए उनको, और कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दीजिए, सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड कि आपने भी ये टेंस सीख लिया है। थैंक यू सो मच गाइस।